Hello बच्चों, let's read this question. The question says, define the following terms with an example. Number 1, ambidentate ligand. Number 2, chillet effect. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों टर्म्स दिए गए हैं, एक है ambidentate ligand और दूसरा है chillet effect. तो इन दोनों टर्म्स को हमको एक्सप्लेन करना होगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा ambidentate ligand and chillet effect. तो इन दोनों को हम एक एक करके देखते हैं. तो पहला हम देखते हैं ambidentate ligand. तो पहले हम ambidentate ligand को डिफाइन करेंगे. ये क्या है हम इसे पहले जानेंगे, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे इसको. तो ambidentate ligand is a ligand that has multiple donor atoms and can attach to a metal ion through two different एटम्स. तो कोई भी एक लिगैंड जिसमें मल्टीपल डोनर एटम्स होते हैं और वो सेंट्रल मेटल आयन जो होते हैं किसी कॉम्प्लेक्स का, उससे दोनों अलग अलग एटम्स से बॉन्ड बना के रहते हैं, लिगैंड फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, उसे कहते हैं एम्बिडेंटेड लिगैंड. तो हम इसका एग्जाम्पल अब देखेंगे. इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल इसका है थायोसायनेट लिगैंड. थायोसायनेट लिगैंड है SCN. तो ये लिगैंड क्या करता है? ये बाइंड करता है एक मेटल आयन के साथ, आइदर थ्रू इट्स नाइट्रोजन एटम और सल्फर एटम. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि SCN में एक सल्फर है, एक नाइट्रोजन है. तो दोनों एटम से ये बॉन्ड करके एक कॉम्प्लेक्स बना सकता है और एट सिंगल टाइम कोई भी एक बॉन्ड करता है. मतलब बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर कैन नॉट बॉन्ड एट द सेम टाइम. अगर नाइट्रोजन बॉन्ड करेगा तो सल्फर नहीं बॉन्ड करेगा और सल्फर बॉन्ड करेगा तो नाइट्रोजन नहीं करेगा. तो हम ये एक ऐसे स्ट्रक्चर से समझते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो ये थायोसायनेट जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है SC ट्रिपल बॉन्ड N. एक है यहाँ पे एक माइनस है. तो ये क्या करता है? सपोज हमारा एक बेंजीन रिंग है. तो ये बेंजीन रिंग में ये ऐसे सल्फर के साथ बॉन्ड करता है. तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एनायन जो फॉर्म हुआ है वो सल्फर पे हुआ है, तो सल्फर के साथ बॉन्डिंग होगा ऐसे. तो ये है हमारा फिनाइल थायोसायनेट. और ये सेम लिगैंड जो है वो अगर S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस फॉर्म किया तो ये हो जाता है आइसो थायोसायनेट. तो यहाँ पे हमारा सल्फर बॉन्ड किया था, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन बॉन्ड कर रहा है. तो ये एक एम्बिडेंटेड लिगैंड का प्रूफ है. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे दिखने में होगा? ये बेंजीन रिंग यहाँ पे और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड सल्फर. तो ये हो गया फिनाइल आइसो थायोसायनेट. तो ये है हमारा एम्बिडेंटेड लिगैंड जो कि हम डिफाइन कर लिए हैं और एग्जाम्पल से भी समझ लिए हैं. अब हम चिलेट इफेक्ट देखेंगे. चिलेट इफेक्ट क्या है? नंबर 2, चिलेट इफेक्ट. तो ये चिलेट इफेक्ट क्या है हम देखते हैं. चिलेट इफेक्ट है फॉर्मेशन of
a ring-like structure when a ligand coordinates, that is bonds, with a central metal ion. तो अगर एक लिगैंड एक सेंट्रल मेटल आयन के साथ ऐसे फॉर्मेशन करता है बॉन्ड का, जैसे कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, तो उसे कहते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। तो ये चिलेटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, ये लिगैंड बॉन्ड जो होता है वो मोर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि अब एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया है, जिसके कारण ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेशन होगा वो भी मोर स्टेबल होगा। तो अब हम ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द एग्जाम्पल फॉर दिस चिलेटिंग इफेक्ट विल बी, हम जानते हैं एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है जो कि है PtCl2 En, या पे En है हमारा चिलेट। तो ये हम देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है। ये En है इथिलीन डाइअमाइन, जो कि एक चिलेटिंग एजेंट है। तो ये कैसे एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स देता है हम देखते हैं। सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पे हमारा प्लैटिनम होगा Pt2+, और इसके साथ दोनों Cl- बॉन्ड करेंगे ऐसे, Cl यहाँ पे और ये एक Cl यहाँ पे, और क्या होगा, ये एक इथिलीन डाइअमाइन बॉन्ड करेगा। ये NCH2, यहाँ पे H2 है नाइट्रोजन के साथ, फिर से एक N, यहाँ पे H2 और यहाँ पे CH2, और इन दोनों C में बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ऐसे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो गया, मतलब ये क्या हो गया, एक चिलेट इफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा चिलेटिंग एजेंट कौन है, इथिलीन डाइअमाइन। सो वी हैव आल्सो डिफाइंड चिलेट इफेक्ट and explained it with an example. Hope you have understood it well. Best of luck.